नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। करंट अफेयर 2020 से रिलेटेड ये MCQ आप लोगों के सामने लेके आया हूं। ये जो क्वेश्चन है उत्तराखंड खेल जगत से संबंधित ये समसामयिकी आपकी रहने वाली है। यहाँ से आपके ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उत्तराखंड नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला ये देश का ये पहला राज्य बन गया है। कहने का मतलब है दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी जी की जब सरकार आई उसके पश्चात जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो लागू करने वाला जो राज्य बना, आपको पता है 2022 में नई शिक्षा नीति जब आई थी, तो इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला जो राज्य बना आपका ये उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना। अब ये किसके सरकार में हुआ, किसके द्वारा किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। जो वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, इनके नेतृत्व में एजुकेशन नई पॉलिसी ये शुरुआत की गई उत्तराखंड में। ये आपको पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तराखंड नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस मुख्यमंत्री द्वारा सर्वप्रथम ये लागू की गई है, तो आपको पता होना चाहिए पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इसको ये लागू की गई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे देख लीजिएगा। अब दूसरा, आप जैसे इस फोटो में देख पा रहे होंगे, देश के पहले जो CDS रहे बिपिन रावत के नाम पर अरुणाचल प्रदेश में रखा जाएगा एक मिलिट्री स्टेशन का नाम। अब आपको थोड़ा सा मैं स्पष्ट करा दूं बच्चों, जो हमारे जो पहले जो CDS रहे उत्तराखंड के, आपको पता है ये बिपिन रावत जो आपके सेना में जनरल के पद पर रहे, थल सेना प्रमुख के पद पर भी ये रहे, और उसके पश्चात इन्हें CDS बना दिया गया है। तीनों सेनाओं का ये प्रमुख जिसे कहते हैं उसे CDS के तौर पर कहा जाए, डिफेंस स्टाफ सर्विस इसे बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इनकी जब दुर्घटना हुई थी, हेलीकॉप्टर प्लेन दुर्घटना, जब इनका हेलीकॉप्टर जब दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तभी इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके नाम पर आपके अरुणाचल प्रदेश में एक मिलिट्री बेस कैंप है, या कह एक छावनी के नाम पर इनका रख दिया गया है। बिपिन रावत उस मिलिट्री स्टेशन का नाम ये रख दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि बिपिन रावत के नाम पर कहाँ मिलिट्री स्टेशन का नाम रख दिया है, कौन सा राज्य में रखा गया है। आपको उत्तराखंड राज्य का भी मेंशन वहां पर दिया रहेगा, आपको पता होना चाहिए यह अरुणाचल प्रदेश है। अब थोड़ा सा इनके बारे में एक चीज और बता दूं दोस्तों, ये आपके पौड़ी गढ़वाल के ये रहने वाले थे, मूलतः पौड़ी गढ़वाल के थे, उत्तराखंड के ये थे। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड से हमारे तमाम बड़े बड़े पदों में, चाहे थल सेना की बात करूं, वायुसेना की बात करूं, या नौसेना के अलग अलग पदों में हमारे उत्तराखंड के जो वर्चस्व देखने को मिलता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, एक जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सूबेदार योगेंद्र सिंह रावत यादव की यहाँ पर आत्मकथा ये प्रकाशित हुई है। इनकी आत्मकथा का अगर नाम पूछा जाता है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया है। कभी क्वेश्चन ये बनेगा, द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक जो पुस्तक है किसकी जीवनी पर आधारित है, तो आपको पता होना चाहिए सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह रावत के जीवन पर यह आधारित है। ठीक है, अब बात करते हैं, आप मेरे स्क्रीन पे ये देख पा रहे होंगे, भारत की हरमनप्रीत कौर को सितंबर 2022 का मंथ के लिए ये ICC की ये प्लेयर ऑफ द मंथ यहाँ चुना गया है। कभी क्वेश्चन बनेगा कि महिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये हरमनप्रीत कौर को ये चुना गया है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है खेल जगत से। अब वहीं दूसरा प्रश्न खेल जगत से ही है। पहला ओलंपिक पदक जो विजेता है अवनी लेखा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ ईयर का ये पुरस्कार से इस वर्ष नवाजा गया है। 2022 में इनको ये वाला पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, पैरा स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ ईयर का पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, जो ये शख्सियत आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लक्ष्मी सिंह बनी उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला पुलिस कमिश्नर। अगर आप उत्तर प्रदेश का इतिहास देखोगे, तो इस इतिहास की अगर मैं बात करूं, तो इस इतिहास की अगर हम जनरली बात करें, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली दफे कोई महिला ये पुलिस महानिदेशक या पुलिस कमिश्नर के पद पर ये सुशोभित हुई है। इनका नाम आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, लक्ष्मी सिंह
हैं। ठीक है, अब आप देखिए, जो आप ये पिक्चर देख पा रहे होगे, इस पिक्चर से इस गाने को भी आप पता चल गया होगा कि ये क्या है। देखिए, एक फिल्म है RR के जो गीत है नाटू नाटू का जो गाना है, उसने सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए यहाँ पर एक अवार्ड जीता। ये जो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 का, ये ग्लोबल वाइड जो वर्ल्ड वाइड जो अवार्ड दिया जाता है, उस वर्ल्ड वाइड अवार्ड के अंतर्गत यहाँ पर दक्षिण भारत की जो मूवी है RR के नाटो नाटो जो गाना है, उसे सर्वश्रेष्ठ गीत का यहाँ पर क्या किया गया, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 का दिया गया है। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। वहीं अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल बनी मिस वर्ल्ड 2022। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पहले मिस यूनिवर्स ये नाम दिया गया था, इसका ये 14 साल बाद फिर से प्रतियोगिता का नाम चेंज हुआ, जिस प्रतियोगिता का जो नाम रखा गया मिसेज वर्ल्ड 2022 ये जो रखा गया। देखिए दोस्तों, इस बार जो मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो खिताब जिसने जीता, वो हमारी भारत की जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम ये कौशल बनी। इन्होंने एक इतिहास रच दिया। ये जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनके लिए ये खिताब होता है, और इस किताब को जो अपनी झोली में डाला, भारत ने इस किताब को अपनी झोली में डाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जा सकता है। अब वहीं अगला प्रश्न, कैनरा बैंक को दिया गया बैंकिंग क्षेत्र का ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए, बैंकिंग के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, जो सबसे बेहतरीन कार्य कर रही है जो वर्तमान समय में जो बैंकिंग प्रणाली, तो वो कैनरा बैंक कर रही है। तो इसके ऐसे वर्किंग के लिए इस वर्ष 2022 का बैंकिंग क्षेत्र का जो ऑस्कर होता है, ऑस्कर अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखिए, आप सभी को पता है वर्ष 2021 और 22 के दौरान भारत में जो सर्वाधिक तौर पर FDI जो सिंगापुर से ये सर्वाधिक रूप में FDI ये आई, आपके इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो भारत के जो हैं हमारे, जो आपको भगत सिंह का नाम हर कोई जानता होगा। इन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपना संघर्ष जिस प्रकार से किया, वो नहीं भुलाया जा सकता है। शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम। देखिए, जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है ना, उसका नाम अब जो परिवर्तित कर दिया जाएगा, वो शहीद भगत सिंह के नाम पर रख दिया जाएगा। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह के नाम पर कौन सा एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट का वर्तमान नाम क्या है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए शहीद भगत सिंह के नाम पर यह रखा गया। देखिए, आप इन शख्सियत को आप भली भांति जानते होंगे। ये तमिल सुपरस्टार कमल हसन हैं। इनको जो UAE द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया। देखिए, गोल्डन वीजा की अगर बात करूं, वर्ल्ड वाइज अगर हम बात करें तो बहुत कम लोगों को ये वीजा मिल पाता है। उसी श्रेणी में अगर हम बात करें, भारत के जो तमिल के जो सुपरस्टार हैं कमल हसन को ये UAE का गोल्डन वीजा ये प्रदान किया गया है वहाँ की सरकार द्वारा। ठीक है, अब देखिए, आप मेरे सामने विनेश फोगाट जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इस बार इन्होंने 2 पदक यहाँ पर जीते। कभी क्वेश्चन बनेगा, विनेश जो फोगाट हैं, इन्होंने 2 पदक किस के अंतर्गत जीते, तो आपको पता होना चाहिए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंतर्गत इन्होंने इस बार 2 पदक जीतने वाली ये भारत की ऐसी पहली पहलवान के तौर पर ये इन्होंने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया गया है। कभी क्वेश्चन बनता है कि भारत की ऐसी पहली पहलवान का नाम बताए जिन्होंने 2 पदक जीते, तो वो आपके विनेश फोगाट का नाम है। तो ये किस विधा में इनको ये मिला, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने 2 पदक इस बार जीते। 2022 की ये करंट अफेयर्स है, खेल जगत से संबंधित। अब वहीं आप इन शख्सियत को सब जानते होंगे, रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास की अगर हम बात करें तो लगातार 13 सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान के रूप में ये जो बन गए रोहित शर्मा। देखिए, इन्होंने T20 के इतिहास की अगर बात करें, जो
वैसे आपको पता है ये तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा अपना खेल का प्रदर्शन करते हैं, चाहे हम वनडे की बात करें, T20 की बात करें या टेस्ट मैच की बात करें, तो इनका अभूतपूर्व प्रदर्शन हम भारतीयों को कहीं ना कहीं गौरवान्वित करता है और कहीं ना कहीं ये हमारे आइडल के तौर पर भी बहुत से लोग इसे मानते हैं। तो इन्होंने इस बार अंतर्राष्ट्रीय T20 के इतिहास में लगातार 13 सबसे ज़्यादा मैच यहाँ पर जीतने वाले कप्तान के रूप में बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अंतरिक्ष से संबंधित, स्पेस से रिलेटेड। ये अंतरिक्ष में जो गतिविधियों पर, जो अंतरिक्ष में जो आए दिन या कहें जो हर समय जो गतिविधियां हो ही रहती हैं, चाहे किसी कॉमिक का टूटना या किसी तारे का विघटन होना या किसी तारे का नई तारे की खोज करना, जो आकाश गंगाओं में जो हर हमेशा जो हलचल रहती है, उस पर नज़र रखने के लिए उत्तराखंड में बनेगी भारत की पहली ऐसी वेधशाला, जिससे अंतरिक्ष में नज़र रखी जा सकती है, न अंतरिक्ष की गतिविधियों में नज़र रखी जा सकती है। जो ये वेधशाला जो स्थापित हो रही है उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत, इस वेधशाला का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ से उत्तराखंड के क्षेत्र से हम अगर बात करें, जो वेधशाला बन रही है, यहाँ से हम अंतरिक्ष पर भरपूर तरीके से नज़र रख सकते हैं। अब आपको ये दो शख्सियत आपको दिख रहे होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी। इन दोनों को केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन सा प्रभार दिया गया है, कौन सा मंत्रालय दिया गया है, को भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, स्मृति ईरानी जी को आपका अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ये दिया गया है और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें, इन्हें इस्पात मंत्री का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर 13 एक्सप्रेसवे ये बना दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कभी क्वेश्चन बनता है, 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला राज्य कौन सा है? आपका महाराष्ट्र दिया जा सकता है, उत्तर प्रदेश दिया जा सकता है, उत्तराखंड दिया जा सकता है। इसमें से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। पिकअप जो करोगे आप, उत्तर प्रदेश को पिकअप करोगे, तो उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला ये पहला देश का ये राज्य बन गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एलिना रिबैकिना। ये बैडमिंटन का खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान की ये पहली एशियाई ये महिला बन चुकी हैं। इनके द्वारा 2022 का बैडमिंटन का खिताब इस बार जीता गया। और अगर हम बात करें, जो कजाकिस्तान है, यहाँ की ये पहली ये महिला बन चुकी हैं। अगर हम एशिया के क्षेत्र की अगर बात करें, एशिया वाइज अगर देखें, तो ये एशिया की पहली महिला ये बन चुकी है, एलिना। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहरों में से पहले स्थान पर कौन आया या बना, तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली वो प्रदूषित शहरों में से एक है, जो वर्ल्ड वाइज सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर ये बन गया है। ठीक है, अब देखिए, इस शख्सियत को आप सभी जानते होंगे, ये आपके करंट अफेयर, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। नोवाक जोकोविच ने इस बार जुलाई 2022 में बैडमिंटन का ये खिताब जीता। 2022 का बैडमिंटन का खिताब किसने जीता, कभी क्वेश्चन बनता है, तो आपको नोवाक जोकोविच द्वारा इस खिताब को 2022 का ये जीता गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पर दोस्तों, आपकी परीक्षा के मद्देनजर जितने भी आगामी जो परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, भारत का पहला एलिवेटर शहरी ये बना एक्सप्रेसवे जो बना आपका द्वारिका बना। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम अगला क्वेश्चन आपको देखें स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अभी हमने आपसे पहले हरमनप्रीत कौर के बारे में ये बताया था आपको, ये मंथ अवार्ड दिया गया था इनको 2022 का सितंबर का। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो आयोजित हुए थे, भारतीय क्रिकेट टीम की जो ऐलान किया गया था, उसके अंतर्गत हरमनप्रीत कौर को भारत की महिला क्रिकेट टीम का यहाँ पर क्या बनाया गया था, कप्तान के तौर पर बनाया गया था। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुए थे, तो उसके कप्तान के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारत में जो नवीन टाइगर रिजर्व जो बनाए गए हैं, औरंग अगर बात करूं 2016 में असम के अंतर्गत, कमलांग 2016 अरुणाचल प्रदेश, श्री ब्लूटूथ ये मेघमलाई 2021 में तमिलनाडु में भी बनाया गया है, आपके राजस्थान में भी बनाया गया, छत्तीसगढ़ में भी। ये भारत में जो टाइगर रिजर्व है, बाघों का संरक्षण
ये जो टाइगर रिजर्व बनाया जाता है, जिस प्रकार से आपको पता है कि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो टाइगरों की दुनिया में जो प्रजाति है वो खतरे में है, कहीं ना कहीं इनकी संख्या में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। इनकी गिरावट को संरक्षित करने के लिए ये विलुप्ति की कगार पर ना पहुंच जाए, ये अच्छी तरह से धरती से पूरी तरह से विलुप्त न हो जाए, तो इन बिग कैट प्रजाति के जो ये जानवर हैं इनको संरक्षण करने के लिए भारत में टाइगर रिजर्वों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यूएन के रिपोर्ट के अनुसार। अगर हम बात करें यूएन के वर्तमान समय 2022 में जो यूएन द्वारा जो अपनी रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें यह कहा गया था 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में। अब आप देखोगे 2000 इसी वर्ष में 2023 में भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट या कहें जनसंख्या तीव्र गति से जो बढ़ रही है, ये बहुत चिंता का विषय है और मानव जाति में कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि एक खतरे की रूप में है, क्योंकि अनाज सीमित है और खाने वाले उसे बहुत ढेर सारे हैं। तो इस बार 2023 में ये जो जनसंख्या के मामले में चीन को इस बार पिछाड़ देगा, विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला ये देश बन जाएगा। दूसरे नंबर पे चीन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी चीन पहले नंबर पे। अब बात करते हैं पीवी सिंधु खेल जगत से। पीवी सिंधु ने इस बार चीन की जो खिलाड़ी वांग जी यी को हराकर इस बार सिंगापुर ओपन खिताब, ये ओपन महिला खिताब इस बार जीता। कभी क्वेश्चन बनता है कि पीवी सिंधु ने इस बार सिंगापुर जो ओपन महिला एकल खिताब है वो किस देश की खिलाड़ी को हराया, तो आपको पता होना चाहिए चीन की वांग जी यू ही को हरा कर इन्होंने सिंगापुर का ओपन खिताब महिला का इन्होंने अपने झोली में डाला। यह कहें भारत के लिए स्वर्णिम पल था जब इन्होंने चीन की इस खिलाड़ी को हराया। ठीक है, अब देखिए ये जो कोरोना से रिलेटेड ये प्रश्न है, वर्तमान समय का प्रश्न है। कोरोना जो रोधी टीकाकरण, अगर इस बार अगर हम बात करें, भारत ने इसमें एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी। वर्ल्ड वाइज अगर भी बात करें तो ऐसा पहला देश बन गया है जहां पर 200 करोड़ वैक्सीन के टीके इस बार लगाए गए। कोरोना काल में भारत के संपूर्ण जो 125 करोड़ जनसंख्या थी उसको कहीं ना कहीं इसमें टीकाकरण संपूर्ण रूप से 200 करोड़ वैक्सीन इस बार लगा दिया गया है। और इस साधारण लक्ष्य की प्राप्ति में अगर जिसने अपनी अग्रणी भूमिका या सबसे सर्वाधिक जो योगदान दिया वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 34.42 करोड़ टीके की खुराक यहाँ पर दी गई। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कोरोना रोधी टीकाकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका किस राज्य ने यहाँ पर अपनी निभाई, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका उत्तर प्रदेश ये राज्य है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला राज्य कौन बना, कभी क्वेश्चन बनता है, तो केरल राज्य ये स्वयं का इंटरनेट इसके द्वारा बनाया गया है। और कभी क्वेश्चन बनता है केरल में जो इंटरनेट का शुरुआत जो की गई थी किस वर्ष की गई थी, तो 2022 में ये खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला ये पहला ये राज्य बन गया, देश का ये पहला राज्य बना। अब वहीं अगला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे होंगे आशीष कुमार चौहान जी को, तो ये इस बार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी या सीईओ की बात करें तो ये होंगे। आपको पता होगा सेंसस के बारे में, आपको पता होगा जो शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड ये इनके एमडी बने और यह सीईओ के तौर पर इन्होंने आशीष कुमार ने इस बार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पर कार्यभार एमडी के रूप में संभाला। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इस बार देश की पहली जो ये महिला आदिवासी ये राष्ट्रपति बन गई हैं। ये आदिवासी क्षेत्र की पहली, भारत के इतिहास में पहली दफे आदिवासी क्षेत्र से कई महिला ये राष्ट्रपति बनी हैं। ठीक, अब रानिल विक्रम सिंघे जो ये शख्स दिख रहे हैं आपको, ये आपके श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति होंगे। साथ ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी नए नियुक्त होने जा रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिले। ये दिनेश गुणवर्धे इस बार बनेंगे श्रीलंका के नए ये प्रधानमंत्री। कभी क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो दिनेश गुणवर्धे ये बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा। आप सभी नीरज चोपड़ा को जानते हैं, बहुत से लोगों का ये आइडल होंगे, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने इस बार ओलंपिक खेलों में जिस प्रकार से
जैवलिन थ्रो में, भाला थ्रो कहते हैं उसको, जैवलिन थ्रो भी कहा जाता है। तो जैवलिन थ्रो में 80.87 पॉइंट का ये इन्होंने जो वाला भाला फेंका था, तो इस भाला का जो इन्होंने फेंका था, इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करता है। भारत पहली दफे ऐसे जैवलिन थ्रो में ये गोल्ड मेडल पाने वाले जो पहले शख्सियत बने नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने इस बार वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में यहाँ सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। कहाँ सिल्वर मेडल, किस विधा में या कौन से चैंपियनशिप में इन्होंने जीता, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारत के संविधान से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे आप सभी को पता है कि अभी जो तिरंगा है हमारा, जो भारत का जो प्रतीक चिन्ह है, जो तिरंगा जो हम फहराते हैं, इसकी अनुमति, ये पहले क्या होता था, इसको दिन में रात में नहीं फहराया जाता, तो अब दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति इस दफे जो भारतीय ध्वज संहिता थी 2002 में, इसका संशोधन कर दिया गया है। अब आप तिरंगे को दिन रात फहरा सकते हो। ठीक है, अब देखिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस बार जब नॉमिनेशन हुआ था, तो इसमें अजय देवगन की जो फिल्म है तानाजी, ठीक है, तो इसको और सूर्या को सोराई पट्टू के लिए बेस्ट एक्टर क्या यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, आपको पता होना चाहिए, कभी क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए ऑरेंज नेशनल पार्क असम की अगर हम बात करें तो कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो ऑरेंज नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए असम में ही है। ऑरेंज नेशनल पार्क ने IUCN नेशनल रेंज अवार्ड इस बार ये जीता है। ठीक है, अब आप मेरे सामने जिन शख्सियत को देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, तो रोशनी नादर ये लगातार भारत की दूसरी बार सबसे अमीर महिलाओं की श्रेणी में इन्होंने अपना स्थान बनाया है। लगातार ये दूसरे साल भी भारत की सबसे अमीर महिला के रूप में इन्होंने इस श्रेणी को हासिल किया हुआ है। अभी भी ये बरकरार है, सबसे ज़्यादा अमीर महिलाओं में ये गिनी जाती है। अब वहीं यूक्रेन के जो राष्ट्रपति, आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड इस समय यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध चला हुआ है, तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति आपके जेलेंस्की को विंस्टन चर्चित जो लीडरशिप है उसके लिए इस बार सम्मानित किया गया है। अब वहीं देखिए गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति इस बार शुरू की गई है। ये देश का पहला राज्य बन गया है। कभी क्वेश्चन बनता है किस राज्य के अंतर्गत सेमीकंडक्टर नीति शुरू की गई है, तो आपको पता होना चाहिए वो राज्य आपका गुजरात है। ऐसा पहला कौन सा राज्य है जहां पर सेमीकंडक्टर नीति शुरू की गई है, तो आपको पता होना चाहिए गुजरात। तो इस प्रकार से आगे पीछे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चंबा में मिजरन मेले को, जो ये मेला होता है इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। अब किस मेले को अंतर्राष्ट्रीय ये मेले का दर्जा दिया गया, चंबा के मेले जो मिजरन मेला है उसको दिया जाता है। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंबा है, चंबा किस लिए प्रसिद्ध है, अपने किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों अगर इस पर से कर तो चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब वहीं अगला प्रश्न आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इस बार इंग्लैंड ने जर्मनी को हराकर महिला यूरो कप इस बार अपना नाम किया। कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया इस बार का जो महिला यूरो कप किस टीम द्वारा जीता, किस देश के द्वारा जीता, तो इंग्लैंड ने इस बार इसको जीता। किसको हराकर जीता, तो वो जर्मनी को हराकर महिला यूरो कप इन्होंने अपना नाम किया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए इस बार भारत में जो नर्मदा नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यहाँ पर लगा है। फ्लोटिंग का मतलब वो पानी में तैरने वाला। ठीक है, अब आप देखोगे जो हमारी नदियां हैं उस नदियों में भारत सरकार जो नर्मदा नदी है इसमें फ्लोटिंग सोलर पैनलों का यहाँ पर इसको विकसित करने जा रही है, जिससे कि अधिक मात्रा में हम सोलर पावर का यूज कर सकते हैं, हम बिजली का उत्पादन हम सरहदी रूप में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं स्वीडन और फिलीपीन की अगर बात करें फिनलैंड की, तो इन दो देशों को अमेरिका के सीनेट द्वारा
इस बार नाटो में सम्मिलित करने की यहाँ पर अनुमति दे दी। आपको पता है जो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो किस कारण से चल रहा है, तो यूक्रेन भी चाहता था कि नाटो में उसको सदस्यता मिले। तो नाटो में जब किसी देश को सदस्यता मिल जाती है, यदि उस देश में कभी कोई संकट होता है या सैन्य संकट होता है या आर्थिक संकट होते हैं, तो नाटो जो संगठन है वो उस देश की भरपूर मदद करती है, चाहे तमाम देश उससे मिलकर उसकी सुरक्षा करते हैं। अगर इस बार जो यूक्रेन को अगर नाटो की श्रेणी में अगर रखा जाता है, उसको उस संगठन में स्थान दिया जाता, तो रूस थोड़ा अपने पैर पीछे कर लेता, शायद इस वक्त युद्ध नहीं होता। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बना, अगला प्रश्न, सूखे के कारण कौन सी जो लेक सूख रही है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इटली में तो ये ग्राड लेक इस बार सिकुड़ रही है, बहुत कम ये सूखता जा रही है कि अगर इसका वाष्पीकरण हो रहा है या पानी ग्राउंड वाटर के रूप में ये बह रहा है या कहीं और निकल रहा है। तो इस सूखे में अगर हम बात करें तो इटली की जो गार्डा लेक है ये इस बार सिकुड़ती हुई जा रही है, बहुत कम इसका दायरा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हैदराबाद में भारत के वैज्ञानिक है, इन्होंने पहली दफे इस बार जो 3D पेंट से मानव, ये कार्डियन कहने का मतलब है मानव नेत्र 3D पेंटिंग करने वाला जो मानव नेत्र को विकसित किया गया, कहाँ किया गया है, हैदराबाद में। ठीक है, अब केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं आपको पता होना चाहिए, ये विलियम रूटो को इस बार केन्या के ये राष्ट्रपति बनाए गए, नवनियुक्त राष्ट्रपति बन गए हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, गोवा एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर इस राज्य के तमाम जो लोग हैं, चाहे एकल परिवार के हैं, संयुक्त परिवार के हैं, कोई भी हो, तो यहाँ पर गोवा में उनको 100% यहाँ पर पानी मुहैया कराया जाएगा, 24 घंटे इनके घरों में पानी उपलब्ध रहेगा। गोवा जल मिशन कहने का मतलब है गोवा जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला है, ये देश का पहला राज्य बन गया है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दादरा और नगर हवेली, साथ ही अगर हम दमन दीप की बात करें, और ये जो हैं इनको यहाँ भी हर घर जल प्रमाणित देश का ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगर राज्य की बात करें तो राज्य के तौर पे आपको गोवा देखने को मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें, दादर और नगर हवेली जो हैं और दमन और द्वीप को ये हर घर जल प्रमाणित करने का केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में ये घोषित हो गए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुणे में लॉन्च हुई भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई हाइड्रोजन ईंधन से सेल से चलने वाली ये बस, इसका क्या कर दिया गया, इस बार भारत सरकार ने इसे लॉन्च कर दिया गया। पुणे में इसका लॉन्चिंग हुई, जो ये विदेशी रूप में विकसित की गई है, हाइड्रोजन ईंधन से ये चलने वाली ये बस है। ठीक है, जिससे आपके पॉल्यूशन भी ना के बराबर होगा। वहीं आपको आपके सामने जो शख्सियत दिख रही हैं, अडानी ग्रुप ने जो इस बार आपको पता होगा एनडीटीवी को इसने खरीद लिया हुआ है, जिसमें आपको जो एक सच्चे पत्रकार के तौर पर रवीश कुमार, आप सभी जानते होंगे, आप युवाओं की एक जो पहचान, जो एक सत्य के रूप में जो जिन्होंने लड़े, एक जो कहते हैं हम हमारी भारत की जो चौथा स्तंभ, अगर हम बात करते हैं संविधान का चौथा स्तंभ के तौर पर अगर जिसे माना जाता है वो उसे मीडिया माना जाता है, तो उसी मीडिया में आपके कौन थे, रवीश कुमार जी थे। तो अडानी ग्रुप ने इस बार 29.18% की यहाँ पर जो इनकी हिस्सेदारी थी शेयर मार्केट में, तो इस बार अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को खरीद लिया गया। ठीक है, अब देखिए एक जो ये आपके सामने दिख रहा होगा, यह है एशिया का सबसे बड़ा कागज कारखाना। पहले एशिया का जो सबसे बड़ा कारखाना था कागज का, तो जो आपके सामने जो फोटो दिखाई दे रही है, तो ये एशिया का सबसे पहला बड़ा कारखाना था, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना और पहला कारखाना। फिर से ये शुरुआत हो गया, किसी कारण ये बंद हो गया था, अब फिर से प्रारंभ हो गया। ठीक है, डीआरडीओ की अगर हम बात करें
तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया है डॉक्टर समीर वी कामत को इस बार चुना गया है। कौन है? DRDO के नए अध्यक्ष के तौर पर समीर वी कामत को चुना गया है। अब बात करते हैं डॉक्टर कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम IMF में भारत के ये क्या होंगे? अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया गया। अब ये वाला क्वेश्चन उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, नीति आयोग ने इस बार हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आंशिक जिले के रूप में इस बार नॉमिनेट किया है। कहने का मतलब है उत्तराखंड के लिए सबसे गौरवान्वित करने वाली बात है कि इस श्रेणी में हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आंशिक जिले के रूप में ये घोषित कर दिया। किसने किया गया? ये नीति आयोग द्वारा ये घोषित किया गया। ठीक है, अब आप इन शख्सियत को आप भली भांति जानते होंगे। ये सभी के लिए प्रेरणादायक स्रोत के रूप में कार्य भी करते हैं और बहुत से लोग इन्हें अपने आदर्श मानते होंगे। ठीक है, जो विराट कोहली हैं, विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट की अगर हम बात करें, जो अगर हम वनडे की बात करें, टेस्ट की बात करें या T20 की अगर बात करें, तो इन तीनों फॉर्मेट में इन्होंने 100 से ज़्यादा यहाँ पर मैच खेलने वाले ये दुनिया के दूसरे नंबर के बल्लेबाज बन चुके हैं। ठीक है, कुछ समय बाद अगर आप देखोगे पहली श्रेणी में ये आ जाएंगे। देखिए, अडानी की अगर हम बात करें, अडानी ग्रुप की, तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने आपके गौतम अडानी। ऐसा करने वाले एशिया के पहले भी बने। कभी क्वेश्चन बनता है कि एशिया के सबसे अमीर शख्सियत कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके भारत के गौतम अडानी हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइज की अगर बात करें, पूरे ग्लोबल के तौर पर अगर हम बात करें, तो ये दुनिया के सबसे तीसरे अमीर शख्सियतों में ये गिने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, आपको ये पता होगा, ये मूवी आपने देखी होगी, शेरशाह की अगर आप बात करें, इस बार जो 67वें जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, इसमें जो शेरशाह मूवी को बेस्ट मूवी का इस समय अवार्ड दिया गया है। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में शेरशाह फिल्म को इस बार बेस्ट मूवी का ये अवार्ड दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न, इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। देखिए, डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी के जो समाचार सेवा प्रभाग के इस बार इन्हें क्या बनाया गया? महानिदेशक के रूप में इस बार इन्होंने कार्यभार संभाल लिया गया 2022 में। कभी क्वेश्चन बनेगा कि आकाशवाणी समाचार प्रभाग के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर सुधा गुप्ता को नियुक्त किया। दोस्तों, ये श्रृंखला आपको कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सुझाव दें, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो इसी का मैं जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।